क्यों आंटी जी, आज आपको बड़ा आपत्ति हो गया क्योंकि कलेसी ताई ने यू टर्न ले लिया और आपके ऊपर गंदे गंदे वीडियो बनाने लगी। अब वो आपकी बहू को कैरेक्टरलेस बोल रही है, आपकी बहू को नशेड़ी बोल रही है, तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और आप बोल रही है कि आप होती कौन है मुझ पे रिएक्शन बनाने वाली। तो आप कौन होती थी सुमित महल को कहने वाली कि उस औरत से, नेहा आशीष तिवारी से शादी मत करो। आप कौन होती हैं अंशु के बारे में बोलने वाली कि इसके गांव जाएंगे और ये चरित्रहीन है, उसके कच्चे चीठे लाएंगे, उसके सबूत लाएंगे और वाईटी पे डालेंगे। अगर वो ढोंगी है ना तो सबसे बड़ी ढोंगी आप है, क्योंकि आपने भी बहुत गंदगी मचाई है। अब जब बात अपने पे आई तो आपको तकलीफ हो रहा है, आप कह रही है कि आप मेरे पे रिएक्शन मत दीजिए, जिसके पीछे पड़ती है उसको नोच के खा जाती है। उस टाइम तो बड़ा मजा आ रहा था जब वो नीच गलीज घटिया किस्म की जो औरत है कलेसी ताई, वो जब नेहा आशीष तिवारी को ऐसे नोच नोच के उसके बॉडी पार्ट को ना उधेड़ उधेड़ के जब वो खा रही थी, राक्षसों की तरह भक्षण कर रही थी, तब तो बड़ा आपको मजा आ रहा था। लेकिन बात जब अपनी बहू पे आई, बात जब आपके चरित्र पे आई, बात जब आपके फैमिली पे आई तो बड़ा बुरा लग रहा है। उस टाइम क्यों नहीं रोका जब वो नेहा आशीष तिवारी को नोच नोच के उसकी छोटी सी बच्ची से ना डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी उस राक्षस औरत ने, तब तो बड़ा एंजॉय कर रही थी, तब तो बड़ा आपकी फेवरेट रिएक्शनिस्ट के लिस्ट में कलेसी ताई का नाम होता था। और प्लीज मुझे कोई नहीं बोलेगा कि कलेसी ताई को मैं इज्जत नहीं दे रही हूँ, वो मेरे से बड़ी है, मुझे नहीं, मैं नहीं करती भाई। मैं ऐसी औरतों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर सकती। उसने जिस तरीके से औरतों का चीर हरण किया है, एक विडो हो करके एक विडो औरत की दुख दर्द नहीं जिसने समझी, वो मुझे नहीं लगता कि इज्जत डिजर्व करती है। Hey everyone, good morning, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So मैं आ गई हूँ अगेन एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और आज की वीडियो में बात करेंगे आंटी जी के बारे में, जो ये खास फैमिली के लोग हैं उनके बारे में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सबसे पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप अपना पीओवी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। एंड होप सो कि आप लोगों का दुर्गा पूजा बहुत अच्छा गया होगा। मैं थोड़ा सा आई थिंक 3-4 डेज बाद वीडियो बना रही हूँ, बिकॉज मेरे को लगा कि पूजा का टाइम है तो अपनी फैमिली, अपने हस्बैंड, बच्चों के साथ एंजॉय करना चाहिए। ये करने के लिए तो बहुत समय है, बट जो हमारे लाइफ की जो बहुत स्पेशल मोमेंट है उसमें मुझे किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं हर फेस्टिवल में छोड़ देती हूँ चैनल को, मैं पलट के देखती भी नहीं कि चैनल पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, या अदर क्रिएटर पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है किसके चैनल पे। तो दुर्गा पूजा से फ्री होकर के आज मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं तो उस पे मेरे रिएक्शन तो बनते हैं। तो एक्चुअली एक बिग पेंदी का लोटा बोलेंगे या लोटी बोलेंगे, जिनके ऊपर मैंने पहले भी रिएक्शन वीडियो बनाए हैं, उन्होंने आजकल पार्टी चेंज कर ली है। एक्चुअली पहले वो गंदे गंदे लोगों को बहुत नेक्स्ट लेवल तक सपोर्ट कर रही थी, झुल्लन देवी को, जगत भाभी को उन्होंने एकदम माता सीता और देवी और ये और वो फलाना ढिमकाना बना दिया था। लेकिन क्या होता है ना, आप रेगुलरली बटरिंग करते रहो तो आपके व्यूज डाउन हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ एक जो कलेसी ताई हैं उनके बारे में। आई नो कि जो लोग हमसे बड़े होते हैं वो बिल्कुल हमारा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, बट मैं सिर्फ और सिर्फ एज के बेसिस पे कि कोई हमसे 10, 20, 30, 40, 50 साल पहले इस धरती दुनिया में आ गया तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसी इंसान की रिस्पेक्ट करती हूं जो रिस्पेक्ट के लायक हो, और ये लेडी मेरे नजर में रिस्पेक्ट के तो लायक क्या, मैं तो ऐसे लोगों को सामने देखूं तो मैं हालचाल तक ना पूछूं, मैं ऐसी इंसान हूं, क्योंकि इन्होंने यूट्यूब पे इतनी अति की गंदगी मचाई है कि जिसकी कुछ लिमिट नहीं है। तो इन्होंने ना अपना पार्टी बदल दिया है। एक्चुअली जिस गलीज फैमिली को ये कल तक सपोर्ट कर रही थी, तो अब ये उनके अगेंस्ट में आ गई हैं और उनके अगेंस्ट में आकर के ये गजब की गंदगी अभी कर रही हैं। तो जो आंटी जी हैं वो इनके वीडियो से ऑफेंड हो गए। वही आंटी जी जिनको मदर टेरेसा कहा जा रहा है और जिनको जगत क्या पता नहीं कौन माता का नाम दिया जा रहा है, एक तो पता नहीं ये नाम देने वाले तो वो है भी तो कलेसी ताई, उनको क्या पता कि मदर टेरेसा क्या होता है। भले ही वो कहने के लिए टीचर हैं, बट वो पूरी की पूरी अंगूठा छाप हैं, एक वर्ड सही प्रोनाउंस नहीं कर पाती हैं। कुछ टीचर तो ऐसी हो ही नहीं सकती। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि टीचर कोई ऐसी हो सकती है।
तो आंटी जी का आप लोगों को पता है कि वो ऑफेंड हो जाती हैं। जब तक नेहा आशीष तिवारी की बखिया उधेड़ी जा रही थी, जब तक उनकी इज्जत बकायदा गंदे तरीके से उतारी जा रही थी, तब तक आंटी जी बहुत खुश थी। अपने फेवरेट रिएक्शंस के लिस्ट में उनका नाम था कलेसी ताई का, लेकिन अब वो इनके पीछे पड़ गई हैं तो वो बहुत बुरी हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आंटी जी के बारे में। तो आंटी जी ने बैक टू बैक उनके ऊपर रिस्पॉन्स करना, एक तो मुझे समझ नहीं आता ये कैसे लोग हैं। आप देख लो, इन लोगों को इतनी डॉलर और पैसों की ऐसी लत लगी पड़ी है, मतलब पता नहीं जीवन में कुछ है ही नहीं। ये जो रिएक्शन जो दे रही थी मैडम, मैं ये कहती हूँ कि आप दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, बट आपके लाइफ में भी तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस भी औरत का अपना घर होगा, सुखी संसार होगा, जिसके बच्चे, बहुत सारी चीजें, वो सब कुछ छोड़ करके क्या कर रहा है, रिएक्शन वीडियो बना रहा है। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है क्या ये छपरी ब्लॉगर हमारे लिए कि हम अपने लाइफ के स्पेशल मोमेंट को साइड करके हम इनके ऊपर, इनको देख देख के इनके ऊपर रिएक्शन दे, मतलब हद है। चलो बात करते हैं आंटी जी के बारे में। तो जो कलेसी ताई हैं, उन्होंने इनके ऊपर बहुत अनाप शनाप वीडियो बनाए हैं, तो ये उन पे रिएक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि कन्यादान, क्योंकि अगली जो है कलेसी ताई, वो मुझे पूरी तरीके से साइको लगती है। वो मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल पहले भी नहीं लगती थी, और अभी तो और मतलब एकदम पागल है वो लेडी। आई नो कि बड़ी है, कुछ लोग बोलेंगे कि आपसे एज में बड़ी है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि सिर्फ इस बेसिस पे कि कोई मेरे से एज में बड़ा है उनकी रिस्पेक्ट मैं करूं, मैं ऐसी इंसान कतई नहीं हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो कलेसी ताई ने जो इनके ऊपर ये जबरदस्ती का जो थोपा है कि कन्या पूजन क्यों नहीं किया, तो आंटी जी का कहना है कि कन्या पूजन वो करता है जो अपने घर में कलश स्थापित करता है, जो अखंड ज्योत जलाता है। आई नो कि जो लोग 9 दिन का फास्ट रखते हैं, नवरात्रा रखते हैं, कलश स्थापित करते हैं, अपने घर में 13वें अध्याय का पाठ करवाते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं, वो करते हैं, वो कुमारी कन्या खिलाते हैं। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हमारे मन में श्रद्धा है, अगर हमारे मन में श्रद्धा है तो हम कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। हम कुमारी कन्या, बहुत मैं ऐसे लोगों को भी जानती हूँ जो नवरात्रा का व्रत नहीं रखते, लेकिन फिर भी वो अष्टमी या नवमी के दिन, या बहुत लोग 10वीं के दिन कुमारी कन्याओं को भोजन खिलाते हैं, क्योंकि कुमारी कन्याओं को भी माता दुर्गा का ही रूप माना जाता है। लेकिन अगर ये नहीं भी कर रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई क्रिटिसाइज करने की बात है कि आपने कुमारी कन्या क्यों नहीं खिलाया। भाई उन्होंने नहीं खिलाया, उनको लग रहा होगा कि वो इतनी कैपेबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ कह देने से कि हम खिला देंगे, हम कलश, उसके पीछे बहुत हार्डवर्क लगता है, पूरी की पूरी फैमिली पूरे दिन लगी रहती है, बहुत सारी चीजें होती है। हम इनको क्रिटिसाइज तब करेंगे जब ये कुमारी कन्या खिलाएंगी और बहुत हौश पौश तरीके से, गंदे तरीके से, जैसे तैसे कर देंगी, तब हम इनको जरूर क्रिटिसाइज करेंगे। बट इन्होंने नहीं खिलाया तो ये उनका लुकआउट है, इनको नहीं नीड लगा होगा कि ये नहीं खिलाए। तो यहाँ पे जो कलेसी ताई इनके ऊपर जो जबरदस्ती का थोप रही है कि आपने कुमारी कन्या क्यों नहीं खिलाया, ये लॉजिक एक्चुअली मेरे सर से पार हो रही है, क्योंकि कंपलसरी नहीं है, ये अपनी श्रद्धा भक्ति भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अब आते हैं आंटी जी के ऊपर कि चलो आपने नहीं खिलाया, उन्होंने क्रिटिसाइज किया, वो समझ में आता है, दैट इज ओके। बट आप तो कह रही थी कि आप माता रानी की कट्टर वाली भक्त है, तो आप कैसी भक्त है ना, आप कलश था, और आप कहती हैं कि मैं पहले करती थी, अभी 2-3 साल से छोड़ा। बट क्यों छोड़ा? ऐसी चीजें कोई छोड़ता है क्या? मतलब आप अभी शारीरिक रूप से एकदम बिल्कुल ठीक ठाक हो, आपके घर बच्चे सब कुछ ठीक है, और अभी जब आपको पूजा पाठ में ज्यादा रमने की जरूरत है, ज्यादा आस्था, ज्यादा भगवान की ब्लेसिंग्स की जरूरत है, क्योंकि आपकी दोनों बहुओं के गोद भरे माता रानी की कृपा से, तो ऐसे टाइम पे आपका कलश वगैरह स्थापित करना, पाठ करना, व्रत रखना छोड़ देना, कुछ लॉजिक इस चीज में समझ नहीं आती। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो लोग ये सब चीजें शुरू करते हैं वो शायद बहुत ही विकट परिस्थिति में छोड़ते होंगे, क्योंकि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मैं कभी, माता रानी मुझे कभी ये छोड़ने पे मजबूर ना करे। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूं माता रानी की सेवा हर साल जितने भी नवरात्रे आते हैं उन सब में मैं करूं। तो आप कहने को तो कहती है कि आप कट्टर वाली भक्त हैं, तो आप कट्टर वाली भक्त क्या है? माता रानी की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय, क्योंकि जय माता दी के अलावा इनको कुछ आता नहीं है। माता रानी की जय बोलने के अलावा इस लेडी को कुछ आता नहीं है, तो जो 1-2 लाइन आती है उसी को ये घिस पिट के रटते रहती है।
तो इसमें मुझे दोनों ही गलत लग रही हैं। ठीक है, अगर नहीं कुमारी कन्या खिलाया तो उसमें भी आप क्रिटिसाइज करने वाले कोई नहीं होते हो, बट नहीं खिलाया तो फिर आप अपने आप को बोलो भी मत कि हम कट्टर वाले माता रानी के भक्त हैं, क्योंकि ये भी चीज समझ में नहीं आता। फिर ये आंटी जी कहती है कि आप होती कौन है पूछने वाली कि हम खिलाए कुमारी कन्या की नहीं खिलाए। तो भाई होती कौन है, आप हर एक चीज अपने पब्लिक प्लेस पे डालते हो तो आपकी जो भी चीजें है ना वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। तो रिएक्शंस का जो मर्जी करेगा वो रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, बनाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। और आप कौन होती है ये क्वेश्चन करने वाली, आप कौन होती है ये क्वेश्चन करने वाली कि आप क्यों बना रहे हैं, आप होती कौन है। हम बिल्कुल होते हैं। अपना वीडियो बनाइए, गैलरी में रखिए सेव करके और उसको दिन भर देखते रहिए। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मत डालिए तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके, फिर ये कहती हैं कि कुछ लोग, ये वही कलेसी ताई के बारे में बोल रही हैं, राजमाता नाम दे दी और मदर टेरेसा नाम दे दी। एक तो ये कलेसी ताई को पूछना चाहती हूँ कि मदर टेरेसा का मतलब पता है बेवकूफ लेडी? हाँ, मदर टेरेसा कौन थी, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है? भले ही आप टीचर होंगी लेकिन टीचर का स्पेलिंग आपको नहीं आता होगा, आई एम वेरी मच श्योर, क्योंकि आप कितनी अनपढ़ और आप कितनी गवार हैं ये हमने आपके वीडियो से बहुत अच्छे तरीके से परखा है। तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि इतने बड़े बड़े नाम आप एक ऐसी औरत को दो जिसको माँ का मतलब नहीं पता है। मतलब सच में इस लेडी के ऊपर ना, मतलब थूकने लायक भी ये औरत नहीं है, इतनी गंदी है कि ये एक ऐसी औरत को मदर टेरेसा का नाम दे रही है जिसके अंदर माँ का ममता है ही नहीं, जिसके अंदर माँ का प्रेम भाव समर्पण जो होता है वो कहीं दिखा ही नहीं। उस औरत को मदर टेरेसा और पता नहीं क्या क्या नाम दे रही है। और ये आंटी जी उस नाम से भी ऑफेंड है कि मुझे मदर टेरेसा क्यों बोला, मुझे जगत माता क्यों बोला। एक्चुअली इनको पसंद है असुरा, क्या गंगूबाई, और क्या जो भी इनको गंदे गंदे नाम जो इनको मिलते हैं ना, एक्चुअली इनको वही सब नाम पसंद है। और एक्चुअली ये डिजर्व भी वही करती हैं, क्योंकि एक्चुअली इन्होंने असुरों वाले काम तो किए हैं। देखो जिस तरीके से राक्षसों और असुरों ने जो किया है ना, दुनिया में आतंक फैलाया है, तो ये फैमिली और स्पेशली ये माता जी भी उसी तरीके का आतंक फैलाती हैं। तो ये वही सब नाम डिजर्व करती है। राजमाता, राजमाता का मतलब पता है? ये कलेसी ताई से मेरा क्वेश्चन है, राजमाता क्या थी, किसको राजमाता बोला जाता है? जो पूरे राज्य को चलाती है, जो हमारे देश के जो राजा महाराजा थे उनकी जो माएँ होती थी, जो हर एक चीज का डिसीजन लेती थी, पूरी दुनिया मतलब पूरे अपने वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी जिस क्षेत्र के राजा होते थे उनकी पूरे क्षेत्र का वो डिसीजन लेती थी। हर चीज में उनका समर्थन, उनका सब कुछ उनसे पूछ करके होता था। जो पूरे राज्य को चलाती थी उसको राजमाता बोला जाता है। गवार टीचर, कुछ आता जाता नहीं है, बकवास कर रही है। ये कौन से एंगल से आपको राजमाता लग रही है? जिनके बच्चे, खुद के बच्चे इनको एमसीवीसी करके जाते हैं, ये राजमाता है? जिसने अपने बच्चे को एक कौड़ी का संस्कार नहीं दिया, ये राजमाता है? शर्म आनी चाहिए आपको। एक ऐसी औरत को जिसको माँ का मतलब नहीं पता है, उसको आप राजमाता और मदर टेरेसा का नाम दे रही हैं। थू है ऐसी औरतों पे जो हमारे इतने पवित्र नाम को बदनाम करती हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोल रही हैं कि क्योंकि जो कलेसी ताई हैं उन्होंने जगत भाभी को जोड़ दिया है, वो जो सिंगर हैं सौरभ, उनके बारे में। तो देखो बहुत लोग बहुत कुछ जोड़ते और तोड़ते हैं, तो कलेसी ताई ने भी तोड़ दिया। चलो जो लोग इस फैमिली से नफरत करती है, इनको पसंद नहीं करती, इनको क्रिटिसाइज करती है, उनका तो समझ में आता है। लेकिन आप कलेसी ताई, आपने जगत भाभी को उससे कैसे तो जोड़ दिया? बिकॉज आप तो उनको सीता बनाने में लगी हुई थी, लेकिन आपका व्यूज डॉलर उधर से बंद हो गया तो आप एकदम से यू टर्न लेकर के गंदगी फैलाने लगी। तो ये कहती है कि आप होती कौन है मेरी बहू को उसके साथ जोड़ने वाली, ये वो फलाना ढिमकाना। तो ये मेरा आंटी जी से क्वेश्चन है। एक्चुअली ये वीडियो मैं दोनों के अगेंस्ट बना रही हूँ, ना किसी के सपोर्ट में ना किसी के खिलाफ, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल। जहां पे मुझे जो गलत लग रहा है मैं उसको गलत बोलूंगी। तो आंटी जी आप भी कौन होती हैं अंशु को ये बोलने वाली कि इसके गांव जाएंगे और ये चरित्रहीन है, उस चीज के प्रूफ ला करके यूट्यूब पे रखेंगे? आप कौन होती हैं
सुमित महल को ये एडवाइस देने वाली कि नेहा आशीष तिवारी से शादी मत कीजिए, आप भी कोई नहीं होती हैं। तो जब आपने इतने गंदे गंदे कुकर्म कर रखे हैं ना, तो आपका कोई राइट नहीं बनता है ना कि आप किसी से भी क्वेश्चनेबल हो सको कि फलाना कौन होता है मेरी बहू के बारे में बोलने वाला। और हाँ, आपकी बहू क्या है ना, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा। अगर आपकी बहू इतनी ही पवित्र है तो उससे एक बार क्वेश्चन कीजिए कि क्यों गिड़गिड़ाई थी वो स्वैगी सिंह राजपूत, और उनकी माताजी के सामने क्यों गिड़गिड़ाई थी कि प्रूफ मत डालो नहीं तो हमें इस करना पड़ जाएगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ इस कर लेंगे अगर आपने ये प्रूफ डाला तो। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप ये क्वेश्चन जरूर उनसे कीजिए, आपने क्यों नहीं किया अभी तक, ठीक है। फिर ये कहती है कि मेरा बेटा बहू आगे बढ़ रहा है तो क्यों जल रहा है, क्यों फट रहा है। देखो ये औरत है, ये किसी को फटने और जलने की बात करती है। इनको मदर टेरेसा बोला जा सकता है, इनको राजमाता बोला जा सकता है। मतलब मैं तो इस लेडी को बिल्कुल इंसान ही नहीं, उसी दिन से मैं इस औरत को, भले मैं आंटी जी कहती हूँ क्योंकि कुछ अपनी अपब्रिंगिंग है, शायद मेरे कोई अपने लोग मुझे देखेंगे इनको असुरा भसुरा ये सब बोलते हुए तो मुझे मेरी मम्मी से ही थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम पागल हो गई हो क्या, किस लैंग्वेज में बात कर रही हो। इस वजह से मैं ये सब असुरा धसुरा ये सब नहीं करती। बट हाँ, ये इतनी रिस्पेक्टेड तो नहीं है, इन्होंने ऐसी कोई रिस्पेक्ट तो नहीं कमाया है कि हम इनको राजमाता जैसे शब्द से इनको नवाजे, ठीक है। और आपका बेटा बहू कहाँ आगे बढ़ रहा है भाई, इज्जत बेच करके अगर कोई भी पैसा कमाना चाहे तो आजकल सोशल मीडिया के जमाने में बहुत इजी है, बहुत इजी है, किसी के भी लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो आपका बेटा बहू कहीं कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है भाई, जिसको सुबह से लेकर के शाम तक जिसके ऊपर लोग थूक रहे हैं उसका आगे बढ़ना मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। और फिर ये कहती हैं कलेसी ताई को कि एज का लिहाज कीजिए, आप इस उम्र में ये गंदगी कर रही हैं। एक्चुअली कलेसी ताई को तो एज का लिहाज करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट क्या माता जी आपको एज का लिहाज नहीं करना चाहिए? आप भी कोई कच्ची कली एकदम 18 साल की टीनेज वाली 15-16 साल वाली है नहीं, आपका भी अच्छा खासा एज हो गया है, बेटी दामाद आपके बूढ़े बूढ़ी बेटा को तो बूढ़े बूढ़े लगने लगे सब, और आप क्या यंग। देखिए ऐसे 2 रुपए वाले लिपस्टिक, 2 रुपए वाली नहीं सॉरी चवन्नी वाली लिपस्टिक पोत लेने से आप यंग नहीं हो जाएंगी। आपको देख के पता चलता है कि आप भी एक एज में हैं जहां पे इंसान थोड़ा धार्मिक होता है, थोड़ा पूजा पाठ करता है, थोड़ा अपने माइंडसेट को चेंज करता है, थोड़ा इंसानियत दिखाता है। आपने भी तो अपने एज का लिहाज नहीं किया। जब आपने अंशु को बोला था, कन्यादान किया, उसी लड़की के बारे में बोल दिया कि ये चरित्रहीन है और इसके सबूत मैं ला करके भाईटी पे रखूंगी, है ना। और ये बार बार बोल रही हैं कि ये टीचर है, मैं इनका इज्जत करती थी क्योंकि ये टीचर है। कोई जरूरी नहीं है कि हर टीचर इज्जत डिजर्व करता है। टीचर तो आपके हस्बैंड भी हैं जिन्होंने एक औरत को बोला कि जहां से बच्चा निकाली हो वहीं जाकर के वापस डाल लो। तो आप लोग भी ना तो डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, क्योंकि टीचर तो कहीं से आप और आपकी फैमिली भी नहीं लगती है। और अगर इज्जत के बेसिस पे जज किया जाए कि नहीं सॉरी इज्जत नहीं, एज के बेसिस पे जज किया जाए कि एज का लिहाज करना चाहिए, तो एज का लिहाज तो ना आपने किया मैडम और ना ही आपके हस्बैंड ने, दोनों ने गजब की गंदगी मचाई है। तो एज वाला बात तो मुझे समझ नहीं आता, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती है कि इनका बेटा आता है तो वो इससे काम करवाता है। एक्चुअली ये लाइन मुझे समझ में नहीं आई कि ये क्या बोलना चाह रही थी। फिर ये कहती है कि आप मुझ पे रिएक्शन मत दीजिए। क्यों माता जी, आंटी जी, सॉरी नॉट माता जी, आंटी जी, क्यों रिएक्शन नहीं दीजिए? तब तो बड़ा मजा आ रहा था जब नेहा आशीष तिवारी को ना ऐसे खोद के नाखून से वो औरत राक्षसों की तरह भक्षण कर रही थी, जब उसके इज्जत को ना ऐसे चीथड़े उजेड़ रही थी, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। तब तो ये कलेसी औरत आपको बहुत पसंद आ रही थी, आप अपने फेवरेट रिएक्शनिस्ट के लिस्ट में उनका नाम लेती थी, बार बार उनका नाम लेकर के उनको प्रमोट करती थी, तब तो बड़ा मजा आता था। लेकिन आप ही कह रहे हो ना कि जब अपने पे आता है तो ये तो बस, जब अपने पे आया ना तो मजा आने लगा। एक्चुअली आपको भी और मजा आएगा, ठीक है। फिर ये कहती हैं, शायद कलेसी ताई ने बोला है कि जगत भाभी जो थी वो नशे में थी ट्रेन पे। देखो नशे वाली बात पे हमेशा से मैंने ये बोला है कि इन लोगों का बहुत सारी चीजें जो निकल के आई थी, क्योंकि इनके अपने लोगों ने जिन्होंने इनके साथ में टाइम स्पेंड किया है, मैं बात अंशु शुभम ऑफिशियल की कर रही हूँ, तो उन्होंने भी नशे वाली बात को कंफर्म किया था कि ये लोग बड़ा बड़ा चीज लेते हैं। तो एक्चुअली लेते तो है, और जगत भाभी की जो बिहेवियर है वो समटाइम ऐसा लगा है कि वो होश में तो बिल्कुल भी नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, फिर भी मेरे पास इस चीज की कोई प्रूफ नहीं है तो मैं इस चीज पे कुछ भी नहीं बोलना चाहूंगी।
ठीक है। फिर ये बोल रही हैं कि आप बोल रही हैं कि आपकी बेटी नशा करती है, आपकी मेरी बहू नशा करती है। तो आप बताइए, आपकी बेटी बहू भी कहीं जाती है तो नशा करती है, तो आंटी जी आपका कोई राइट नहीं बनता कि उस कलेसी ताई की बेटी बहू पे आप बोलो, बिकॉज वो सोशल मीडिया पे पैसे अर्न नहीं कर रही है, वो डॉलर नहीं छाप रही है। आपकी बेटी और आपकी बहू नंगा नाच करके पैसे कमा रही है, तो कलेसी ताई की बेटी बहू डिजर्व नहीं करती ये गालियां सुनना, बट आपकी बहू और बेटी सब डिजर्व करती है, क्योंकि उसी से तो रोजी रोटी चलते हैं। उसके अलावा किसी भी चीज के लिए कैपेबल हो क्या? फिर भीख मांगना ही रह जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है। फिर ये कहती हैं कि हमको और जगत भाभी को ना टारगेट कर रही हैं। एक्चुअली टारगेट तो वो बहुत टाइम से नेहा आशीष तिवारी को भी कर रही थी, तब तो बड़ा मजा आ रहा था। तो अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है, अब आप झेलिए जितना झेल पाएंगी। ठीक है। उसके बाद फिर ये कहती है कि कुछ नहीं मिला है तो हमारे लिए कुछ नहीं मिल रहा है तो हमको और जगत भाभी को टारगेट करे। हाँ, ये तो हो गया। फिर ये बोलती है कि एक टीचर होकर क्या क्या बोल रही है, तो टीचर तो आपके हस्बैंड भी है ना, मैंने किया ना। टीचर तो आपका वो बड़ा बेटा भी है जिसने बार बार कपड़े उतार कपड़े तो छोटे वाले ने उतारे हैं। हालांकि आपने बोला छोटा वाला भी टीचर है ना, बायो का आई थिंक, या केमिस्ट्री फिजिक्स एक्सवाईजी जिसका भी टीचर तो क्या है, एकदम अनपढ़ है। इनकी पूरी की पूरी फैमिली, अंकल जी भी पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि वो भी कोई वर्ड इंग्लिश का अगर कुछ बोलते हैं तो उनकी भी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग ही होती है। तो मुझे लगता है इस पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सबके सब अनपढ़ है। फिर ये कहती है कि कन्या खिला, आप क्या की, आप कन्या खिला करके और दूसरी औरत का इज्जत उतार रही है। तो एक्चुअली आंटी जी ये आपने भी तो यही किया ना, आपने इतनी गंदगी मचाई है ना आंटी जी कि आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी पे भी 1% का भी क्वेश्चन मार्क लगा सको, किसी पे भी आप कुछ किसी से पूछ सको कि आप भूल गई जिस दिन आपने कलश स्थापित किया था, उस दिन आपने बोला था कि माता रानी का आशीर्वाद है और जो हमसे जलेगा वो जल के खाक हो जाए, ये हो जाए, भस्म हो जाए। और आप ये खाक खाक करके ना आप खुद अपनी पूरी फैमिली को खाक में मिलाने वाली है, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बद्दुआ किसी और को देती है तो बद्दुआ तो भाई जो देता है उसी के घर में रह जाता है, बद्दुआ कहीं घूम के नहीं जाता, बस उसी के अराउंड वो ऐसे ऐसे घूमता है और उसी की फैमिली में पड़ता है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो बद्दुआ दे रही हैं उसी से आपकी फैमिली के साथ जो भी बुरा हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है। फिर ये कहती हैं कि आपका पूजा कभी सफल नहीं होगा, ये सब ढोंग कर रही है, आप पूजा नहीं कर रही है। एक्चुअली तो पूजा तो आपका भी सफल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस औरत की मानसिकता इतनी गंदी, जो औरत इतनी क्रूर दिल की इंसान है, मुझे नहीं लगता कि आपका भी पूजा सफल होना चाहिए। आपका भी पूजा असफल ही होगा। वैसे आप भी ढोंग करती है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप कितना ढोंग करती है। कलश के ऊपर एप्पल, मतलब हर चीज में ना डेकोरेशन घुसेड़ा जा रहा है। पूजा में अनानास का ऐसे ही रखना, प्रसाद चढ़ाने का ये तरीका है क्या? भगवान आपकी तरह राक्षस है क्या कि मुंह लगा करके चाट जाएंगे और खा जाएंगे? अरे छिल के उसको काट के पीस पीस अच्छे से चांदी के बर्तन में भोग लगाया जाता है, लेकिन कुछ नियम धर्म तौर तरीका कुछ पता हो तब तो। ठीक है। फिर ये कहती है ना कि आप क्यों काम कर रही हैं, आपके पास तो कोई खर्चा भी नहीं है, आपका तो बेटा बेटी का शादी भी हो गया। एक्चुअली आंटी जी बताना चाह रही हैं कि इनके पास बहुत खर्चा है, क्योंकि इनके 2 बेटे हैं जो इनको MCBC सब करते हैं। तो अगर ये पैसे नहीं अर्न करेंगी तो शायद इनका बेटा वगैरह इनको लात मार के निकाल दे। तो इसलिए आंटी जी को काम करना जरूरी है, इसलिए ये दिन के 4 ब्लॉग इज्जत बेच बेच के डालते रहती हैं। ठीक है। फिर ये कहती हैं कि क्यों जीते जी हम अपना प्रॉपर्टी बांट करके दे दें, क्यों देंगे इतना, हम नहीं करेंगे, हम क्यों देंगे, मरने के बाद जो होगा वो होगा। एक्चुअली मैं इस चीज को सपोर्ट करती हूँ, और मुझे तो लगता है कि कोई भी माँ नहीं होगी जो चाहेगी कि वो उनकी बहुएं अपने रूम में ताला लगा के जाए। इस चीज को मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। क्या तरीका है भाई, रूम ही है ना, क्यों कोई ताला लगा करके जाएगा, क्यों कोई उसका पंखा और एसी यूज नहीं कर सकता? अगर किसी कपल का भी रूम है तो अगर किसी को नीड हुआ तो अगर वो कपल उस रूम में नहीं है तो वो बिल्कुल यूज कर सकता है। मुझे इस चीज में कुछ गलत नहीं लगा, और कोई भी सही पेरेंट्स अपने जीते जी बांट के देना, और ये कौन से बच्चे होते हैं भाई जो वो ले लेते हैं। अगर मेरे भी सास ससुर हैं, मैं भी किसी की बहू हूं, और ये ओढ़ना बिछौना कौन बांट के देता है? तो कलेसी ताई के घर में और कुछ है नहीं तो इन्होंने बिछावन बांट के दे दिया बहू को। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरे इन-लॉज वगैरह है, अगर वो लोग मुझे सोने चांदी रुपया पैसा भी देना तो मेरा तो यही रहेगा कि नहीं, सब कुछ आप ही के पास रहेगा। इवन जो मेरा है वो भी आप ही का है, भले हम पहन रहे हैं, हम यूज करें, बट सब कुछ जब तक आप इस दुनिया में हैं
माता पिता जब तक दुनिया में है तो मुझे लगता है सब कुछ उन्हीं का होना चाहिए। मुझे नहीं, मैं इन चीजों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती कि हाँ बांट के ले लो और ये वो। मुझे लगता है ये सब बस गंदी मानसिकता है एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।